क्योंकि सच ये है भाई, अंदर ही अंदर तुम्हारा सेल्फ व्यू जो भी तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो वो बहुत डरावना है। तुम उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, तुम उससे भाग रहे हो, और तुम शायद उस पर काम भी नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम उसको कह रहे हो जीरो है। तो तुम्हें इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है तुम्हारी, और वो तुम खुद भी कर रहे हो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो अपने आपको कुत्ते की तरह या गुस्सैल इंसान की तरह भौंकने लग जाते हो, फिर अपने आपको वो करने लग जाते हो, यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, haranguing yourself. Hello, Shweta. हेलो भाई। So my question is, man, I get bothered about trivial things in my life. या मैं मतलब छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाता हूँ। अगर मेरे को कोई मतलब गाली दे रहा है, ठीक है, वो मजाक में ही दे रहा होगा। ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई मजाक में ही दिया होगा, पर मैं उसको बहुत सीरियसली ले लेता हूँ। आई कीप थिंकिंग अबाउट दैट या कि ओवर अरे थिंकिंग। यार मेरे को गाली दे दिया यार। या और आई कांट टेक जोक ऑन माई सेल्फ। तुम मेरे रिलीजन के बारे में जोक कर लो, या ओके, जोक अबाउट माई नेशनलिज्म, या बट इफ यू जोकिंग अबाउट मी या देन आई गेट ऑफेंडेड। या तो ये एक हुआ। और फिर मैं बोलता हूँ कि भाई तू इन सब चीजों से ऑफेंड हो रहा है, या और इन यू यू आर गेटिंग बोदर्ड बाय थिंग्स या पीपल हैड वो। मैं खुद को ही गैस लाइट करता हूँ, आई गैस लाइट माई सेल्फ कि अदर्स हैव वर्स। तो हाँ, ये पहला। और और भाई, और एक है कि मैं खुद को बहुत ब्लेम करता हूँ, ठीक है। हम्म लाइक इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन माय लाइफ, आई एम द ओनली वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट, हम्म ठीक है। हम्म तो आई इतने। एक बात बता, हाँ। तो जितना ब्लेम करता है तू अपने आप को, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं उतना काम करता है, लाइक अपनी प्रॉब्लम्स या अपने ऊपर, मतलब मैं बात जनरल एक आइडिया लगाना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज योर वे ऑफ, बिकॉज देखो, ये कहना कि यार लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये काइंड ऑफ रॉन्ग ही है, क्योंकि अगर तुम घूम फिर के देखोगे कहीं ना कहीं कंट्रोल हम अपने आप को ही कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर जैसे मैं कहूँ मेरी प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो है समीर और आर्यन की वजह से, तो सच ये है कि समीर और आर्यन को अलावा भी अगर मैं, मेरी लाइफ में हो भी पा रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने वो दे रखा है ऑप्शन। दूसरा तरह से तुम देख सकते हो, क्या मैं समीर और आर्यन को कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं, वो ही अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर तुम इसमें सोचो, तुम कंट्रोल मैं अपने आप को ही कर सकता हूँ, यानी कि जो भी मेरे को करना है चेंज वो अपने अंदर करना है। अब तुमने यहाँ पे दो चीजें कही कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ। ब्लेम करना एक सोल्यूशन का या रिजॉल्व करने का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को एक ऑप्शन है, दैट डज नॉट मीन तुम उसको सॉल्व कर रहे हो। लेट्स जस्ट से आई से, तो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट वुड बी कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है लोगों से एंड मैं सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर रहा हूं। लेट्स जस्ट से मैं कह रहा हूं आई होल्ड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, विच वुड बी वेरी क्लोज अगर तुम बात करोगे कि हाँ ब्लेम करना ही है, बट आई एम होल्डिंग माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। बट होल्डिंग माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल से मतलब ये आता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा हूँ कि मुझे इसको खुद ही फिक्स करना है अब, और मेरे पास ही पावर है टू फिक्स इट। ब्लेम में डिफरेंस आता है, मैं कह रहा हूं भाई इसने किया है इसलिए अब इसको पनिशमेंट दो, और हम इसको अब एक गिरी हुई नजर से देखेंगे। सेल्फ क्रिटिकल साइड में ब्लेमिंग में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि देयर इट्स नॉट, इसमें कोई रिडीमेबल क्वालिटी नहीं है। और होल्डिंग माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल में देयर इज अ वेरी बिग स्कोप ऑफ कि भाई अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मेरे हाथ में पावर है कि जो भी सिचुएशन चल रही है इसको बेटर करने की या इससे निकल लेने की। सोल्यूशन सिचुएशन पे डिपेंड करने वाले हैं, पहली चीज तो ये आती है। सो आई डोंट नो, तुम कह रहे हो कि मैं अपने को अगर ब्लेम कर रहा हूं उसके बाद तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? आई बी वेरी इंटरेस्टेड। क्या तुम सॉल्व भी करते हो उस चीज को? डू यू इवन गिव अ शिट अबाउट कि ओके लेट्स जस्ट से, मैं वही वापस तुम्हारे पे पुट करता हूँ, मैंने अपने को ब्लेम कर दिया, ओके आई एम फकिंग रिस्पांसिबल फॉर दिस, आई ब्लेम माई सेल्फ, मेरी वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो कंटिन्यूअली वापस में जिंदगी में आता है, जब उसका मन आता है मेरा फायदा उठाता है, उसको पता है मेरे ट्रिगर्स क्या है, उसको पता है मेरे स्ट्रेसर्स क्या है, उसको पता है मेरी क्या वल्नरेबिलिटीज है जिसको उस इंसान को एक्सप्लॉइट करनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इनकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा कोई इंसान आया है जिसने आपको फायदा उठाया, उसको पता होता है आपको कैसे बेवकूफ बनाना है,
अब वहां पे अगर मैं कह रहा हूँ कि ये इंसान है जिसने मुझको सब कुछ किया है, ठीक है, डजंट रियली सॉल्व इट, क्योंकि वो इंसान को आप क्योर नहीं कर सकते, उस इंसान को आप बैठ के थेरेपी सेशन प्रोवाइड करके आप उसको बदलने वाले नहीं हो। आंसर है आपके अंदर ही। समझ रहे टॉमी भाई? तो मेरा क्वेश्चन ये कि इट्स अ 2 और 3 कोर्स तुम्हारा एक्शन है, या फिर स्टेप्स जो है वो 3 स्टेप वाला है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ब्लेम के बाद सेकंड स्टेप क्या है तुम्हारा दोस्त? पहले तो तूने जो बोला मेरे को घंटा समझ नहीं आया कुछ। देखो, पहला हो गया कि मैं अपने ये आप को बाद में। ब्लेम करता हूँ, राइट, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है जहां पे मैं दूसरे लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट, यही कह रहे हो ना? हाँ। राइट, मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ। मैं कहता हूँ चलो ब्लेम करने के बाद क्या करते हो? यार ब्लेम करने के तुम बाद गाली बकते रहते हो या फिर उसको सॉल्व करते हो? मैं सॉल्व नहीं करता। सॉल्व नहीं करते हो ना, तो ये प्रॉब्लम आ गई ना तुम्हारा। तुम समझ लो लाइफ में कोर्स ऑफ एक्शन जो है तुमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है टू जस्ट काइंड ऑफ अपने आप को धिकारने में। मेरी बात समझ रहे हो? तो तुमने पहला क्या बोला, जो चीज थी कि भाई मैं अपने को लेके कोई भी जोक नहीं सुन सकता, ठीक है? तो तुम्हारे अंदर एक ग्रेट प्राइड भी है। ये काइंड ऑफ, मैं तुम्हारे नार्सिसिज्म पे रिसर्च पढ़ रहा था, उसके अंदर भी ये थी कि तुम्हारे लाइक तुम अपने जोक पे जोक नहीं सुन सकते, या फिर उससे लेके इंसान ओवर सेंसिटिव है, ग्रैंडियोस आपका सेल्फ व्यू है बहुत ज्यादा, ठीक है? दूसरा चीज तुम्हारे एक्चुअल में ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म में दिखती भी है, वो है बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल नेचर भी आता है, कि आप यू नो कि अगेन बुरी तरह से अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो चीजों को लेके। तो मेरा यहाँ पे तुम्हारा जनरल व्यू आएगा दोस्त। पहली चीज टॉमी भाई, तुम अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे हो या खराब कर रहे हो, लाइक तुम क्या रेट करोगे आउट ऑफ 10? 0। सो देयर यू गो भाई। द मे बी द रीजन वाई तू इतना ज्यादा लाइक यू आर सो सेंसिटिव इज बिकॉज, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव ग्रेट प्राइड अबाउट योरसेल्फ। ओके मेरे भाई, यू डू फील कि तू कोई हल्की चीज नहीं है। लेकिन जब आंसर है 0, जो कि सेल्फ असेसमेंट से तू ड्रॉ कर रहा है, तो वो 0 रिफ्लेक्ट हो जाता है जब कोई तेरे बारे में जोक मारता है। तुझे पता नहीं है, वो हो जाता है जोक रिलेटेड भी ना हो 0 से, बट तेरा दिमाग उसको एक रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है, वो उसको एक बहुत ही इंट्रिकेट, अंदर इंट्रिंसिक, तुम्हारी डीप ट्रू, तुम्हारे कोर में वो एक जोक देख रहा है कि तुम्हारी सेल्फ पे कमेंट्री हो रही है। समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो तुम इसलिए बहुत तगड़े जैसे लेवल पे हमेशा उन चीजों से ऑफेंड होते हो जहां पे टॉमी इज द सेंट्रल फोकस। अब वही टॉमी की देश के बारे में जोक मार लो, टॉमी का देश से कोई रिलेशनशिप नहीं है, देश से कोई सेल्फ से वो नहीं आ रहा, तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही कि हाँ आप देश पे जोक मारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलीजन पे जोक मार लो, इवन तो तुम अगर हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, तुम कूल हो, क्योंकि रिलीजन तुम्हारी सेल्फ वर्थ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। रिलीजन इज अनदर एंटिटी दैट यू सब्सक्राइब टू। सो तुम अगर ए हो, ए के अराउंड जितनी भी तुम्हारे सोलर सिस्टम में जितनी भी अलग चीजें हैं जो तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, तुमसे कनेक्टेड हैं, वहां पे तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जहां तुम्हारे कोर में, तुम्हारे बीइंग में कोई भी अगर जोक आ जाए, कोई भी कमेंट्री आ जाए, कोई भी ओपिनियन आ जाए, तुम बहुत अल्ट्रा सडनली सेंसिटिव हो जाओगे। क्योंकि सच ये है भाई, अंदर ही अंदर तुम्हारा सेल्फ व्यू जो भी तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो, वो बहुत डरावना है। तुम उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, तुम उससे भाग रहे हो, और तुम शायद उस पर काम भी नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम उसको कह रहे हो 0 है। तो तुम्हें इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है तुम्हारी, और वो तुम खुद भी कर रहे हो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही, तुमने आपको कुत्ते की तरह या गुस्सैल इंसान की तरह भौंकने लग जाते हो, फिर अपने आपको वो करने लग जाते हो, यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, हैरेंगिंग योरसेल्फ। थोड़ा समझ में आया भाई? हाँ थोड़ा तो है। समझ ले, ऐसी छोटी सी, फिर मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, एक सोलर सिस्टम सोच। तू समझ ले सन है अपनी जिंदगी का, ठीक है? सन के अराउंड जितने तुम मान लो मून्स हैं, प्लैनेट्स हैं, भी चीज कनेक्टेड, तब तक उन पे जोक है, उससे तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, और तू कहेगा यार मेरे अंदर तो ग्रेट टॉलरेंस है। लेकिन सच ये है, वो चीजें जस्ट तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पुल्ड हैं, दे नेसेसरली आर नॉट पार्ट्स ऑफ यू। सन इज द पार्ट ऑफ द सन, अर्थ जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। समझ रहे हो? तो रिलीजन हो गया, नेशनल जो तुम कह रहे हो, जो कि जोक्स हो गए तुम्हारे के बहुत ज्यादा, तुमने पिताजी पे भी जोक कोई मार रहा हो, तुम कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाप पे जोक मारो। कई लोग होते हैं ऐसे मेरे। No, no, no. I get offended about that. If you are joking या about my mother or my father, I ओके, will तो get तुम उसको offended. एटलीस्ट सेल्फ से कनेक्ट करके रखते हो। मैं एग्जांपल दे रहा था कि कई लोग होते हैं इन्हें पिताजी तक पे भी जोक फर्क नहीं पड़ता, राइट, कि जोक मार लो, लेकिन अपने पे हो रहा है। चलो तुम्हारे अंदर हो गया, कि मैं कह रहा हूं जितनी भी चीजें तुम्हारी सेल्फ से कनेक्टेड हैं,
क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ग्रेट प्राइड है अबाउट योर सेल्फ, यू हैव, ठीक है। तो उस प्राइड की वजह से दो ऑल्टरनेट समझ लो तरह के बिहेवियर हो रहे हैं। एक हो रहा है कि एक एक्सट्रीम प्राइड जनरेट हो रही है क्योंकि तुम अपने आप से प्यार करते हो तो तुम्हें उसको डिफेंड करना है, लेकिन उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो खोखली हो जा रही है। उसी खोखले बनने की वजह से एक ग्रेट क्रिटिसिज्म डेवलप हो रहा है। इसलिए तुम अपने आप को गाली भी बक रहे हो जब तुम अकेले कमरे में होते हो, या तुम्हें कोई भी चीज हो, जब तुम्हें बात कर रहे हो तो अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, एंड तुम एक एक्सट्रीम में चीज कर रहे हो। क्वेश्चन ये मेरा भाई, तुम्हारी एज क्या है, एंड इन जनरल जब तुम सुबह उठते हो कितनी एक्टिविटीज तुम कर रहे हो जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें सोने से पहले ये फील कराती है कि आज कुछ सीखा या आज मैं 2 कदम आगे चला। ऐसी कोई एक्टिविटीज हैं भाई? तो पहली बात तो मेरा सुबह नहीं होता। आई आई वेक अप एट 2 ये इट्स फाइन, PM। यू अंडरस्टैंड राइट। मेरा सोने से मतलब मेरा जस्ट टेक इट टू सोना एंड उठने से पहले, फॉरगेट सोना या टाइम। पहले, या उठने से पहले। आई मीन सुबह वो भूल जाओ। आई एम सेइंग इन एनी डे बाय बिफोर यू स्लीप तुम्हें ऐसा क्या फील होता है कि भाई आज मैं 2 कदम आगे चला अपनी लाइफ में, आई लर्न समथिंग, मैंने प्रोग्रेस किया। हाउ मेनी एक्टिविटीज डू यू डू जो कि ये फील कराती हैं? आई डू वन एक्टिविटी व्हिच इज वर्कआउट। या ये एक चीज, वो भी मैं अवेयर नहीं रहता, मैं बस रात को सोता हूँ और या इतना एंड नहीं व्हाट आर यू सोता। सपोज्ड टू डू, करना क्या है तेरे को? हाँ, लाइक एज क्या है तेरी? I'm 20, I turned 20। 20 के ही हो ना, तो प्रिपरेशन करो किसी चीज की। No, I'm doing nothing। तो उस पर वर्क करना, खत्म बात है, आंसर यही है। जितने लोग भी हैं तेरे को क्लियरली बताएंगे। एक बार बता, दुनिया में कौन सा इंसान है जिसको ग्रेट स्टेबिलिटी पे इजाद काम होने करूँ? वाली है फ्रॉम डूइंग नथिंग, है ना मेरे भाई? मतलब किस पे काम करूँ मैं? कोई भी चीज वो तुम्हें चूज करनी है, मैं थोड़ी बताऊंगा किस पे काम करो। काम करूँ। ओके मैं तुम ये पूछो किस पे काम कर रहा हूँ, इन जनरल हो सकता है भाई तुम्हारी लाइफ के जैसे कल्टीवेशन ऑफ योर ब्रेन। तुम्हारे पास एक स्टोरेज है जैसे नॉलेज का, हो सकता है कोई में कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट हो, आई डोंट नो, एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट हो सकता है तुम्हारे को टेक में इंटरेस्ट हो, एआई में इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो सकती चीजें। तो तुम्हारे लाइफ में इंटरेस्ट क्या है जो कि तुम्हें, अगर सिंपल वर्ड्स खोलते हो और किसी इंसान को टेक में इंटरेस्ट है तो वो उसके 4 आर्टिकल पढ़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, किसी को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो साइकोलॉजी टुडे खोलेगा, साइट टुडे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसको उसमें वो 4 आर्टिकल पढ़ जाएगा। मेरी बात समझना, लाइक कितना खाना तुम दे रहे हो, पहली चीज कल्टिवेशन ऑफ योर जस्ट क्यूरियोसिटी में। you're curious about A, so in every single day how much time and energy and effort do you provide या put in simple। पहला ये हो गया। दूसरा हो गया, तुमने अपने जीवन में क्या धर्म, क्या ड्यूटी निर्धारित करी है अपने को, अपनी सेल्फ को, उसमें कितना टाइम देते हो। अब हो सकता है तुम कह रहे हो अभी मुझे पता ही नहीं है, मैं कंफ्यूज हूं, आई अंडरस्टैंड, वो हम साइड में रख देते हैं। हम पूछेंगे फिर तुमसे भाई चीजें फिगर आउट करने में थोड़ा बहुत एफर्ट पुट कर रहे हो, वो करते रहो। तीसरा आ गया स्किल्स, कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए, इंटरेस्ट हो या ना भी हो, कि यार आओ सीखें। कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट डिस्कवर होते हैं जब हम एक एडवेंचर में निकलते हैं। अगर एक इंसान 4 दीवारी अपने घर की नॉन 4 दीवारों के अंदर ही बैठा रहेगा ना, तो वो कुछ नया नहीं सीख सकता, क्योंकि वो 4 दीवारियां तुम बचपन से देख रहे थे, उनमें कुछ नहीं बचा नया कुछ सीखने के लिए। तुम्हें दरवाजा खोल के बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगर तुम कह रहे हो तुम वो पेड़ जो बहुत दूर है जिसमें एक फल है जिसके बारे में जब तुम खाओगे तो पता चलेगा अच्छा मुझे ये पेड़ उगाना है, ये है मेरा गोल, ये है मेरा ट्रू इंटरेस्ट कि ये इसकी प्लांटेशन करनी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो तभी पता चलेगा तुम्हें जब तुम दरवाजा खोल के निकलोगे बाहर, और जब तुम वो फल खाओगे, उस पेड़ को देखोगे, उसको जानोगे, तुम कहोगे अरे वाह, वहां तक चल के जाना पड़ेगा। कोई इंसान एक 4 दीवारी में बैठ के इमेजिन नहीं कर सकता। जब तक डेटा आएगा, डेटा के साथ, डेटा के बेसिस पे डिस्कवरी होती है। तो अगर आप नथिंग कर रहे हो तो नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन चीजों पे एटलीस्ट शुरुआत कर। अगर ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पता नहीं है वो है, आई अंडरस्टैंड भाई, और तुम अभी 20 के हो, आई अंडरस्टैंड तो मैं जहां तक मुझे दिख रहा है तुम्हारे अंदर ईगो भी है काफी, लाइक मुझे एडवाइस नहीं सुननी,
वो वाली वाइब भी आ रही है मुझे तुम्हारे से बहुत तगड़ी तरह से। सो आई गेट दैट भाई, एंड तुम 20 के हो, आई गेट दैट, ग्रेट प्राइड है तुम्हारे अंदर, तुम सुन नहीं सकते किसी के बारे में अपने आप को, लेकिन ब्लेम भी करते रहते हो। ठीक है दोस्त, मैं क्या भाड़ में। तुम बस अपने जीवन में कल से परसों से एक सिंपल चीज करना है कि मेरे को एक एडवेंचर पे जाना है, एक इमेजिनरी फिक्शनल एडवेंचर पे जाना है, लेकिन उसके सारे एक्शंस रियलिटी में होने वाले हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट भाई। मैं 32 का हो गया कल, मैं अब भी एडवेंचर्स पे जाता हूं, मैं सोचता हूं मेरा नेक्स्ट एडवेंचर क्या होगा, जैसे कि मैं भी 18 साल का हूं। समझ रहे दोस्त? क्योंकि लेजे से एक एडवेंचर जो भी मैं चल रहा था वो पूरा हो गया, तो मैं 32 में मैं भी बैठ जाऊंगा ना नथिंग पे। मैं कहूंगा मेरे पास भी कुछ नहीं रहा, मैं भी अब क्या करूं, बच्चे पैदा करता हूं, फिर बच्चों को देखूंगा गधे की तरह कि हाँ 1 साल का हो गया, अब ये आज 1.5 साल का हो गया, अब ये 2 साल का हो गया। मेरा एडवेंचर नहीं है वो, मैं भी उसके साथ बड़ा होता जाऊंगा। तो वो चीजें साइड में चलती रहेंगी जिंदगी की दोस्त। तुम्हारे घर की दीवारें पेंट होंगी हर दिवाली में, मेरे कहने का मतलब ये है, बट वो चेंज नहीं है, वो प्रोग्रेशन ऑफ टाइम है। दैट्स हाउ टाइम प्रोग्रेसेस। पेड़ बड़े होंगे, प्लांट्स बड़े होंगे, वेदर्स चेंज होते रहेंगे। तुम वेदर को बदलने को ये नहीं कहोगे आज चेंज हो रहा है रियल, नहीं, वो हर साल बदलते हैं। दैट्स द कोर्स ऑफ नेचर। तो मेरा कहने वाला ये है, नेचर और वो चेंज जो है प्रोग्रेशन ऑफ टाइम, वो तो चलते रहेगा ना। तुम उसको अगर नोटिस करके कह रहे हो दुनिया चेंज हो रही है, हमारे यहाँ ढाबा हुआ करता था 3 साल पहले, अब यहाँ पे मॉल बन गया, दैट्स नॉट चेंज। तुम वहीं के वहीं हो, एंड एक टाइम पे तुम गायब भी हो जाओगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 साल बाद जब वो ढाबे को हटा के एक मॉल बन गया, तुम्हारी लाइफ में कितने ढाबे मॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। ये होता है एडवेंचर्स। तो आई अंडरस्टैंड अभी तू कुछ फिगर आउट नहीं करता, आई डोंट नो, मे बी तुम्हारे घर में इतनी चीजें हैं, यू नो लाइक कि ओके मेरे को अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बट एक्सप्लोरेशन के जो एडवेंचर्स हैं जिसमें सेल्फ डिस्कवरी होगी, इंटरेस्ट के बारे में जानोगे, मे बी कल ये भी जान पाओगे कि ओके मे बी मेरे को इसमें पूरी पूरी एजुकेशन करनी है, आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रेड, तुम्हारा साइंटिफिक तुम्हारी फील्ड, इस पे मुझे अपनी पूरी पूरी पीएचडी करने तक का मन है। वो तभी होगा ना जब चीजों को जानोगे। समझ रहा भाई? हाँ यार। या